बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। नाजरीन, आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो देखी होगी, बड़ी सर्कुलेट हो रही है कि जिसमें एक सब इंस्पेक्टर जो वर्दी के अंदर है अपने साथ कुछ और पुलिस एहलकारों के साथ एक खातून को तशद्दुद का निशाना बना रहा है। इस वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, आप देख भी चुके होंगे अब तक तमाम लोग, कि जिसमें वो इस खातून को वाज़े तौर के ऊपर फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं। यहां तक कि उसके साथ एक खातून एहलकार भी मौजूद हैं। इसकी कहानी क्या है, इसका क्या दूसरा रुख है, कब का ये वाकया है और सोशल मीडिया के ऊपर कैसे हाईलाइट हुआ और उसके बाद क्या एक्शन हुआ, इसकी थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखूंगा। और फिर इस वाकये की क्या वजह बनी, और अगर सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट ना होता तो फिर उस खातून का क्या होता, उसकी भी थोड़ी सी तफसील जो अब तक शायद आपके सामने ना आई हो, वो जरा आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, वाकया ये जो है ये पिछले महीने का है, इसको एक महीना हो चुका है। एक केस के अंदर मतलूब थी ये खातून, कोई भी एफआईआर हो सकती है, उसकी तफसील सामने नहीं आई। ये फरीदकोट एक चौकी है, थाना सदर की हदूद में आती है पाकपतन के अंदर। उसके जो इंचार्ज चौकी हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मलिक एजाज, ये नफरी के साथ रेड करते हैं उस घर के अंदर। वहां पर सिर्फ ये खातून होती हैं और उनके दो छोटे मासूम बच्चे होते हैं। और फिर आप वीडियो के अंदर वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वो खुद, पहली बात तो यह है कि मेल एहलकार जो है वो फीमेल किसी भी मुलजम को अरेस्ट ही नहीं कर सकता, उसको हाथ ही नहीं लगा सकता। वो आपके पास फीमेल फोर्स है, वो भी उतनी ही ट्रेन है जितने आप हैं, और वो आपके साथ मौजूद हैं, लेकिन वो साथ खड़ी हुई हैं और आप उसके ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर रहे हैं। वो तो एक वीडियो है। फिर दूसरी वीडियो, जो एहलकार छत से उस खातून को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वीडियो भी आपने देखी होगी। खैर, वो सारा मामला हो गया, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूं कि उसके बाद फिर उस खातून के साथ साथ क्या ज्यादतियां होती रही हैं, क्या जुल्म होता रहा उसके साथ। उस वक्त जब उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर दो वर्शन सामने आए हैं। एक पाकपतन पुलिस का वर्शन सामने आया है और दूसरा वो जो मुतासरा खातून है उसका भी वर्शन सामने आ गया। उसने अपनी रूदाद बताई है कि मेरे साथ पिछले एक महीने में क्या क्या कुछ होता रहा, क्या मेरे साथ जुल्म होता रहा, क्या मुझे धमकियां दी जाती रही, वो सारा कुछ उन्होंने बताया। वो वीडियो भी मैं यहां पर चला दूंगा, या किसको चाहिए होगी मैं शेयर भी कर दूंगा। लेकिन नाज़रीन, मामला यह है कि जब वो उन्हें गिरफ्तार करके लेके जाते हैं, उसके बाद उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। फिर जब उन्हें जेल हुकाम के हवाले करना होता है उस खातून को, तो जेल हुकाम उन्हें लेने से इनकार कर देते हैं। उसे कहते हैं कि आप इनका मेडिकल करवाएं, लेकिन उस खातून का मेडिकल भी नहीं करवाया जाता। उस मुतासरा खातून का जो बयान आज सामने आया वो इतना होलनाक है कि आप तसव्वुर कैसे कर सकते हैं कि यार एक बनी नो इंसान जिसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत हो, जो मुसलमान भी हो, फिर आप एक यूनिफॉर्म फोर्स के मुलाजिम हैं, आप ट्रेंड हैं, आप या कोई साइको क्या हैं, आप मरीज हैं, दिमागी को मसला है आपको, कि आप एक खातून जो मुलजिम है उसके साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। बजाय उसका मेडिकल करवाने के, उसे अस्पताल ले जाने के, आप उसे मुख्तलिफ डेरों के ऊपर, मुख्तलिफ अपने टॉर्चर सेल्स के अंदर आप उसे ले जाते रहे हैं। इवन दैट के उस सब इंस्पेक्टर ने, सॉरी एएसआई ने, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था, उस खातून के मुताबिक उसने उसे यह भी धमकी दी कि अगर आपने कोई बात बाहर जाकर बताई या आपने हमारे अकॉर्डिंग हमें कोऑपरेट ना किया तो मैं आपके ऊपर 9C का पर्चा दूंगा। यानी कि 9C तो इनके जुबान के ऊपर ऐसे चढ़ी हुई है कि जैसे ये 9C नहीं है, ये टॉफी है कि आप किसी के खाते में भी एक डब्बा टॉफियों को डाल दें और 9C का पर्चा दे दें। कोई छोटी सी बात होती है, इस अदारे के मुलाजमीन के मुंह के ऊपर 9C फौरन आती है कि जो 9C का पर्चा देंगे, मतलब मंशियात फरोशी। हालांकि सबसे ज्यादा जो एडिक्ट हैं वो इस अदारे के लोग होंगे। आप इसका फोरेंसिक करवा के देखें, आप इन लोगों के मेडिकल करवा के देखें। उसको खातून को अब 9C की धमकी दे रहे हैं कि मैं आपके ऊपर 9C का पर्चा दे दूंगा। खैर, वो सारा वाकया हो जाता है, लेकिन आज एक महीने के बाद बिलाखिर ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट होती है। जब सर्कुलेट होती है तो फिर उसके ऊपर फौरन एक्शन भी होता है। लेकिन नाजरीन, यहां पर दो तीन बड़े बुनियादी और अहम सवालात हैं जो मेरे जहन के अंदर आए और मैंने सोचा कि मैं नाजरीन तक रखूं, आपके सामने वो सवालात रखूं और उसके ऊपर अपनी जो राय है, नाकस राय है, वो भी आपके सामने रखूं, ताकि आप भी इसके ऊपर अपनी राय दे सकें। वो बुनियादी सवाल नाजरीन ये है कि आज फिर जब ये सारा मामला हाईलाइट हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो सर्कुलेट हो गई, तो पंजाब पुलिस ने एक्शन ले लिया। उसके बाद जो डीपीओ पाकपतन है जावेद चौधरी साहब, उन्होंने इसका नोटिस ले लिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके राइट साइड के ऊपर एसपी बैठे हुए हैं, एसपी इन्वेस्टिगेशन होंगे प्रोबेबली,
उनकी लेफ्ट साइड के ऊपर एक डीएसपी बैठे हुए हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने पूरी रुदाद बताई। उन्होंने मुख्तरम क्या कहा, उन्होंने कहा जी वज़ीर आला के विजन के मुताबिक खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन इसके अंदर जो लिखा है ना कि जी पुलिस एहलकार का खातून को थप्पड़ मारने का मामला, यहां पर फिर वो बरीक वारदात डाल गए, यहां पर फिर वो अपनी हस्बे रवायत जो है वो बेहूदगी कर गए। सिर्फ थप्पड़ मारने का मामला है, थप्पड़ तो आप आए रोज बहुत सारे लोगों को मारते हैं, ये थप्पड़ मारने का मामला नहीं है नाज़रीन। ये किसी की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं, किसी की इज्जत नफ्स का कत्ल करने का मामला है। किसी के मासूम बच्चों के सामने आप उसकी मां को घसीट रहे हैं, फिजिकली थप्पड़ मार रहे हैं, और आप इसको सिर्फ एक थप्पड़ मारने का मामला कह रहे हैं। लेकिन खैर वो एफआईआर होगी, उसको सस्पेंड कर दिया, उसके खिलाफ अदालती कार्रवाई भी होगी, फिर उसकी फोटो भी आ गई हवालात के अंदर से उस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर साहब की, लेकिन ब्लर कर दिया उस तस्वीर को, हालांकि वो करने की जरूरत नहीं थी। बाकी तो आप मुल्जमीन की नहीं करते, बाकी तो आप जितने भी मुल्जम होते हैं उनको आप बड़ा पोर्ट्रे करते हैं कि जी ये डकैत है, ये रेपिस्ट है, ये बहुत इवल लोग हैं। जब आपके दायरे में से कुछ लोग निकल आते हैं उनको आप फिर ब्लर करना शुरू कर देते हैं। दिखाएं ना उसकी तस्वीर, पूरा पाकिस्तान देखे, पूरी दुनिया देखे, जिस शख्स को थोड़ी सी इंसानियत का पता है वो देखे उसकी तस्वीर की वो कौन दरिंदा है जिसने ये हरकत की है। लेकिन आपने ब्लर कर दिखाया, वो कार्रवाई होगी, एफआईआर भी होगी, सस्पेंशन भी होगी। लेकिन नाजरीन जो उस मुतासरा खतून का वर्शन सामने आया ना, उसमें एक तो उसने तमाम रूदात बताई जो मैंने आपको पहले आपके सामने रखी, कि जिसमें वो कह रही है कि मुझे ये करते रहे, मुझे मेडिकल के हवाले से धमकी देते रहे, मुझे मुख्तलिफ डेरों के ऊपर ये रखते रहे जाके। लेकिन उसके साथ ही साथ उसने और बड़ी अहम बात की है। उस बयान के अंदर उसने ये कहा कि मैं जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद मैंने हर दफ्तर के चक्कर लगाए हैं, यानी कि ये जो चौकी फरीदकोट है ये थाना सदर की हदूद के अंदर आती है। वो खातून ये कहती है कि मैं थाना सदर गई, थाना सदर से मुराद एसएचओ के पास जा रही होगी ना, जिसके मतहत वो चौकी है, उसकी दादरसी नहीं हुई। फिर वो कहती है कि मैं उस सर्कल के डीएसपी के ऑफिस गई, लेकिन डिप्टी साहब के पास भी जो है वो उसकी कोई दादरसी नहीं हुई। फिर वो कहती है मैं डीपी ऑफिस तक गई, लेकिन मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। अब बुनियादी सवाल ये है कि जब डीपीओ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके राइट लेफ्ट वो लोग बैठे हुए थे कि जिनके दफातर के वो खातून चक्कर लगा चुकी है। सेंटर में वो खुद डीपीओ साहब बैठे हुए थे कि जिनके दफ्तर का वो खातून चक्कर लगा चुकी है। उस वक्त उसे क्यों नहीं सुना गया? उस वक्त तो आपके दफ्तर तक किसी की रसाई नहीं होती, किसी की एक्सेस ही नहीं होती। आपके जो संतरी बाहर खड़े होते हैं वो किसी को अंदर आने नहीं देते। अब चूंकि ये मामला हाईलाइट हो गया है, वो भी 1 महीने के बाद, तो आपने जो है वो इसके ऊपर तमाम कार्रवाई भी कर दी। ये बहुत सारे सवाल नाज़रीन इस तरह के जो हैं वो जन्म लेते हैं इस सारे वाकये के अंदर। फिर जो सबसे अहम मामला है वो ये है कि वो 1 महीना जो अजियत में उसने गुजारा है, यानी कि उस खातून की गिरफ्तारी के वक्त के जो विजुअल्स हैं वो देखने मतलब देख नहीं सकता इंसान उसे कि किस तरीके से उसके ऊपर वो जुल्म कर रहे हैं। लेकिन वो जो पूरा महीना उसने बर्दाश्त किया होगा उसमें क्या क्या कुछ होता रहा होगा, उसको प्रॉब किया जाएगा। 1 महीना उसने कैसे गुजारा होगा इन दरिंदों के साथ, उसको भी प्रॉब करें। दूसरा नाज़रीन ये है कि पंजाब पुलिस ये कहती है कि जो हमारे अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम है, हम खुद एहतसाबी करते हैं। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, मैं उनके बहुत सारे कामों का मोतरफ हूं कि उसने बहुत सारे ऐसे काम भी किए हैं अपने इस चार्ज के अंदर जब से वो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बने हैं, जो काबिल तारीफ हैं। वो 2 दिन कबल एक सेमिनार के अंदर गुफ्तगू कर रहे थे और वो फरमा रहे थे कि जी जज्बाती हो गए अपनी फोर्स को लेके, अपने इदारे को लेके। वो कहने लगे कि जी बस कर दें, फोर्स को गालियां देना बंद कर दें। ये वो लोग हैं कि जो रातों को आपकी हिफाजत करते हैं, आप आइडेंटिफाई करें, हम उन्हें कैफे के दार तक पहुंचाएंगे अगर कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं। ये आईजी साहब ने ये बात की। नाज़रीन जो खुद एहतसाबी का मामला है, आप मुझे ये बताइए, ये सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब ये सारा कुछ हो रहा था, जिस दिन गिरफ्तारी हुई उस खातून की, ये सारा एपिसोड हुआ, उसके बाद 1 महीने तक कहां था वो आपका खुद एहतसाबी का वो मरहला, वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कहां थी? खुद एहतसाबी तो यही होती है किसी इदारे के अंदर कि जब भी कुछ चीज गलत होना शुरू होती है तो वहीं पे उसे रोक लिया जाता है, उसको वहीं पे काउंटर किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है, उसकी निशानदेही की जाती है। कोई निशानदेही नहीं हुई। निशानदेही तो बिल आखिर वो वीडियो सामने आने के बाद और सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचाने के बाद सामने आई ना।
उससे पहले तो आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं थी। मतलब आपकी सिक्योरिटी ब्रांच है, आपकी स्पेशल ब्रांच है, सत्तू पी के सोई हुई थी वो। हर थाने के अंदर सिक्योरिटी ब्रांच का और स्पेशल ब्रांच का एक मुलाजिम होता है जो बेसिकली लुक आफ्टर करता है पूरे थाने की एक्टिविटी को, और वो मतहत होता है अपने इंचार्ज के। जो इंचार्ज स्पेशल ब्रांच होता है डिस्ट्रिक्ट का, या इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो बेसिकली उसको रिपोर्ट मरतब करके देते हैं। कहां थे वो आपके एहलकार? वो आपकी वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हम कैसे मान लें कि एक महीने तक एक जुल्म होता रहा, एक जबर होता रहा, किसी किसी पुलिस ऑफिसर के, चाहे वो डिप्टी साहब हो, एसपी साहब हो, डीपीओ साहब हो, किसी के कोई सोर्स नहीं थे उस थाने के अंदर, उस चौकी के अंदर, कि जहां से उसे पता चल सकता कि यार यहां पे ज्यादती हो रही है। आपने एक मलक इजाज जो एएसआई हैं उन्हें तो आपने एफआईआर दे दी, सस्पेंड भी कर दिया, लेकिन उनके साथ जो रेड पे गए हुए बाकी मुलाजमीन थे उनका हिसाब कौन करेगा? क्योंकि अगर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती, अगर आपके दायरे ने सही ट्रेनिंग उन लोगों की होती, अगर उनमें अवाम की खिदमत का जज्बा होता, तो उनमें से कोई एक तो कम से कम गैरतमंद होता ना, कि जो उस खातून को थप्पड़ लगते हुए देखता, कम से कम मौके पे ना रोक सकता तो अपने किसी सीनियर को जाकर इन्फॉर्म करता, एसएचओ मुतलका थाने को इन्फॉर्म करता, अपने डिप्टी साहब को इन्फॉर्म करता कि सर आज मैं फलां फलां रेड में गया था और वहां पर ये इलीगल चीज हुई है। मेरी ट्रेनिंग, मेरा अदारा, मेरा ओथ, मेरा हल्फ ये मुझे कहता है कि यार ये नहीं होना चाहिए। चूंकि मेरा सीनियर था, मैं मौके की मुनासबत पे नहीं रोक सकता था उसे, लेकिन अब मैं आपकी खिदमत में गोश गुजार कर रहा हूं कि इस चीज को देखा जाए। अगर किसी ने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपकी ना तो खुद एहतसाबी है, ना आपकी ट्रेनिंग है, और ना आपके ये जो इस तरह के जवान हैं, सारे नहीं, जो इस तरह की काली भेड़े हैं, वो जहनी मरीज हैं। ये लोग ये मेंटली फिट नहीं है। आप बराए मेहरबानी इनको सस्पेंड करने की बजाय, इनके ऊपर एफआईआर देने की बजाय, खुदा का वास्ता है आप ऐसा करें कि पंजाब के लोगों से कोई इनके ऊपर 6 महीने के लिए कोई खसूसी एक टैक्स नाफिज कर दें हर घर के ऊपर। वो जो पैसे इकट्ठे होंगे ना, उन पैसों की मद के अंदर आप कोई अच्छे साइकेट्रिक हायर करें, आप इनकी काउंसलिंग करवाएं। खसूसन जो आपके ऑपरेशंस के लोग हैं, जो आपके इन्वेस्टिगेशंस के लोग हैं, आप इनकी वाकई काउंसलिंग करवाएं। आप इनके सेशंस करवाएं 3-3 महीने के, 6-6 महीने के। बुनियादी तौर के ऊपर तो आप इनको इंसानियत बताएं कि इंसानियत क्या होती है। बाकी चीजें बात की है, मैं वो पॉलिटिकल चीजों पे, वो आम रवायती बातों पे, जुल्म, जबर, लाकानूनियत, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। सिर्फ एक इस केस को, इस एपिसोड को मैं सामने रख के, ये मेरे बुनियादी सवालात हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोगों का इख्तलाफ हो, आप अपनी राय का इजहार जरूर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, लेकिन मेरी राय के मुताबिक पंजाब पुलिस को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आईजी साहब से कि आप इस तरह के जो लोग हैं, आप इनको इनके आप काउंसलिंग करवाएं, इनके आप अच्छे साइकेट्रिक हायर करें, वो सेशंस करें इनके। ये किसी वजह से डिप्रेशन का शिकार हैं, ये अपने माली मसाइल के अंदर मुब्तला हैं, इनके ऊपर कोई और फ्रस्ट्रेशन है, ये किसी और प्रेशर के अंदर हैं, कोई भी चीज है आप उसको खत्म करवाएं। नहीं तो ये इस तरीके से माशरा, ये नसूर है माशरे का, ये कैसे चल सकती है चीजें इस तरीके से? अगर ये चीजें ना हाईलाइट होती नाजरीन, ये पूरा महीना उसने कैसे बर्दाश्त किया होगा? आप एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि आपका घर होता, आपकी कोई बहन, कोई बीवी, कोई बेटी होती, उसके साथ ये हो रहा होता, तो कोई बर्दाश्त करता? इसका मतलब है कि वो बेचारी बड़ी ही कोई बेबस थी, बड़ी ही कोई लाचार थी, कोई उसके आगे पीछे नहीं था, तो उसके साथ ये हो गया। बहरहाल वो सस्पेंड कर दिया और तमाम चीजें कर दी गई, लेकिन इस तरह के वाकयात पहले भी बड़े रिपोर्ट हुए, हाईलाइट होने के बाद ही उसके ऊपर एक्शन हुआ। अब भी ये वाकया हाईलाइट हो गया, रिपोर्ट हो गया, इसके ऊपर एक्शन हो गया, क्या होगा? मैक्सिमम ये होगा कि वो एफआईआर फेस करेगा, उसके बाद वो दोबारा बहाल हो जाएगा। चले चौकी पे नहीं, किसी और जगह ड्यूटी करेगा, लाइन में ड्यूटी कर लेगा, किसी और जगह ड्यूटी कर लेगा, इसी दायरे में रहेगा ना। तो एक एफआईआर से या एक सस्पेंशन से तो वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो मेंटली फिट हो, वो जो एएसआई साहब है मलिक इजाज साहब, अगर वो मेंटली फिट है तो वो कतई तौर पे ये हरकत नहीं कर सकते जो उन्होंने की है। अगर उस खातून, अगर वो मुलजिम भी थी किसी एफआईआर में, इवन के बहुत ही इवल होगी, वो बहुत ही कुछ सख्त किस्म की एफआईआर हो सकती है उसके ऊपर, फिर भी उसे ये इजाजत नहीं थी। उसके साथ खवातीन एहलकार मौजूद हैं, वो उनको अरेस्ट करें, उनको थाने लेके आए, प्रोसिक्यूट करें और उनको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर दें।
अदालत फैसला करेगी। आपको तो उसको घसीटने का या बाजू से पकड़ने का भी हक नहीं है, आप उसको सरेआम थप्पड़ रसीद कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो मलिक इजाज साहब है, जो एएसआई हैं, वो मेंटली फिट नहीं है, उनको काउंसलिंग की जरूरत है, उनको किसी अच्छे साइकेट्रिक को चेक करवाने की जरूरत है। वो आप करें, आप उसको सस्पेंड करके उसके खिलाफ एफआईआर दे के इस मसले का हल नहीं है। वो 6 महीने बाद फिर कहीं पे तैनात होंगे, फिर कहीं पे दोबारा ऐसा वाकया कर देंगे। तो मेरी गुजारिश है आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से कि आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे। मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता कि अनफॉर्चुनेटली 9 मई के बाद क्या होता रहा। 9 मई के बाद इतने हाथ खुल गए इस अदारे के, खुद खोले इन्होंने या किसी ने खुलवा लिए, किसी ने इस्तेमाल कर लिया, वो एक और बहस है, लेकिन खुल गए इतने हाथ कि चादर चार दीवारी, लोगों की इज्जत पमाल होना, ये तो आम बात होगी ना। तो 9 मई के अनफॉर्चुनेट दिन के बाद हम तो तब भी ये पिटते रहे बतौर साफी कि जी आप सिर्फ जो कसूरवार है, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको सजाएं दें, आप हर किसी को एक ही तराजू में ना तोलें, ये चीज कल को खराब करेगी। अब वो चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं। मतलब आज के दिनों के अंदर जब हम ये बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, किसी के घर का गेट तोड़ के अंदर चले जाना, दीवार फलांग के अंदर चले जाना, खवातीन को घसीट लेना बच्चों के सामने, ये तो एक आम प्रैक्टिस हो गई। अब ये तो एक ऐसा लगता है कि यार ये तो कोई बात ही कोई नहीं है ना। जब किसी को नंगा करके मारेगा कोई, या जब किसी को गोली लगेगी तो फिर इसके ऊपर बात कर ली जाएगी। अभी चूंकि वो दीवार फलांगी है, गेट तोड़ा है, तो घसीट के लेके जा रहे हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ये तो आम फहम बात होगी। तो जहां पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने बहुत अच्छे अच्छे भी काम किए हैं, मैं आपको वाकया बताऊंगा तो फिर बात ज्यादा लंबी हो जाएगी। मेरा खुद का यह जाती एक्सपीरियंस है कि एक मजलूम आदमी जिसका नुकसान हो गया था, जिसकी 2 डकैतियां हो गई थी, उसकी बात नहीं सुनी जा रही थी, मैंने जाती तौर पे बतौर पाकिस्तानी और बतौर सहाफी के मैंने आईजी साहब के पर्सनल नंबर के ऊपर डिटेल शेयर की थी। उन्होंने नोट्स लिया था और विद इन वीक रिकवरी हुई थी। ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है। इसके अलावा उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन मेरी आपसे दरखास्त है कि आप इस तरह के जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनकी काउंसलिंग करवाएं, उनकी ट्रीटमेंट करवाएं, उनको कोई अच्छे साइकेट्रिक हायर करें, उनके सेशंस करवाएं, ताकि उनकी जहनी हालत ठीक हो सके, उन्हें पता चल सके कि उनका ओथ क्या है, उनका काम क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है। वो अपनी उस डोमेन में रह के, उस आईनी डोमेन के अंदर रह के वो काम करें, उससे बाहर ना जाए, वरना ये तो जंगल का कानून हो जाएगा। ये माशरा थोड़ी रह जाएगा जो हम देख रहे हैं आए दिन, कोई ना कोई इस तरह की वीडियो, आज बात हो रही है, सुबह होगी बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बहुत ही नाज़रीन अनफॉर्चुनेट वाकया था, बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया था। हम इस तरह की चीजें देख देख के, सुन सुन के हम आदी हो गए हैं, इसलिए हमें ज्यादा ये मतलब मुतासर नहीं करती, हमें ज्यादा ये झंझोड़ती नहीं है कि ये क्या चीजें हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक चीजें। तो ये था खैर ओवरऑल मामला। इसके ऊपर मेरी राय भी मैंने आपके सामने रखी है। आप भी अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे, और मैं तवक्को करता हूं कि बतौर अदारा डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जो हैं इसको मजीद देखेंगे, इस तरह की चीज़ों को सख्त कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोबारा इस तरह का मामला ना हो। तो आपको यही करनी चाहिए, अच्छी की उम्मीद करनी चाहिए। नाजरीन अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतने, अपने मेज़बान जीशान और को इजाज़त दीजिए।